हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल पीयूष इंस्पायर्स इंडिया। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी में से ही कुछ साथियों ने मुझसे पूछा था कि सर जो इन्वायरमेंटल साइंस हम लोग पढ़ते हैं, यानी जो इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट्स हैं बेसिकली जिन्होंने मास्टर्स की है, वो रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स है ना, कि इसका रोल क्या है, मतलब रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इन्वायरमेंट साइंस। तो यहाँ पर इसी चीज़ को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्लियर करूँगा। और ये जो वीडियो लेक्चर है मैं इसी चीज़ को फोकस में रख के इसको बना रहा हूँ कि एटलीस्ट आप लोगों का ये जो है डाउट क्लियर हो। तो इसमें आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स है क्या, इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट, एंड देन हम लोग बात करेंगे कि इसका इन्वायरमेंट स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, एंड देन हम एप्लीकेशन पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये हम लोग समझ लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। तो ये जो है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है कि डेटा वाला जो वर्ड है ना, ये इसका मतलब होता है आंकड़ा। तो ये वर्ड जो है डेटम से बना है। डेटम ये जो है आपका सिंगुलर वर्ड है और डेटा जो है आपका प्लूरल वर्ड है। तो डेटम से बना है आपका डेटा। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि डेटा क्या है, तो बेसिकली जो फॉर एग्जांपल अगर आप फॉरेस्ट की स्टडी करना चाहते हो, है ना, फॉरेस्ट की स्टडी करना चाहते हो, और फॉरेस्ट में आपको पता है कि फॉरेस्ट अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें भी आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स और जो आपके होते हैं, तो अगर उनकी आप स्टडी करना चाहते हो कि कितने आपके जो है उस फॉरेस्ट एरिया में एनिमल्स हैं, कितने डिफरेंट डिफरेंट प्लांट की स्पीसीज हैं, तो वहाँ पर जो भी आपका पर्टिकुलर आप लेते हो पॉइंट्स, तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कि वो आपके लिए क्या है, वो डेटा में है, यानी कि इनका प्लूरल कलेक्शन, तो आपका क्या होगा, वो आपका होगा डेटा। तो अब आप क्या कर रहे हो कि वो सारा का सारा जो है इन्फॉर्मेशन आप लोगे कि कौन सी स्पीसीज है, कितनी है, कितनी ज़्यादा एक्सटिंक्ट हो चुकी है स्पीसीज़, या कौन सी स्पीसीज़ जो कि आपकी वल्नरेबल है यानी इंडेंजर्ड है। तो ऐसे में आप उसको क्या कर रहे हो कि उन सभी की संख्या को आप नोट डाउन करोगे और उसको ऑर्गेनाइज करोगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा करते हो। इसके साथ साथ यानी कि हम कलेक्शन कर रहे हैं, फिर उसकी एनालिसिस करेंगे और इंटरप्रिटेशन करेंगे और उसको प्रेजेंट करेंगे। तो ये जो सारा प्रोसेस है, यानी इसकी स्टडी जब हम करते हैं तो यही कहलाती है आपकी स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स आपका मैथमेटिक यानी अप्लाइड मैथमेटिक का ही एक आपका ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम ये सारा काम करते हैं। तो अब ऐसे में देख सकते हो कि यहाँ पर हाँ, जो डेटा कलेक्ट करते हैं, तो डेटा भी आपका दो टाइप का होता है। एक आपका होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है आपका क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा की हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पर दो मेजर आपके एरियाज ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव होता है और दूसरा होता है आपका इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं एट डिफरेंट लेवल, रेंजिंग फ्रॉम द नॉन न्यूमेरिकल एंड डिस्क्रिप्टर, जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल लेवल, टू न्यूमेरिकल इन रेफरेंस टू अ जीरो पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं रेशियो लेवल। अब यहाँ पर बात करें तो देखिए, छोटी सी एक पिक्चर है बस आपको दिखाने के लिए, क्योंकि ये जो स्टैटिस्टिक्स है बेसिकली ये आपकी लगभग हर डिसिप्लिन में हम लोग यूज़ करते हैं। यानी कि चाहे आपका केमिस्ट्री हो या फिर आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो, या फिर हम लोग बात करें आपके इन्वायरमेंट साइंस तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ हम इकोनॉमिक्स की बात करें हम उस फील्ड में भी, यानी कि हम वेरियस डिफरेंट जो फील्ड हैं उसमें हम स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं। और इसमें काफ़ी सारे जो आपके कॉन्सेप्ट, जिसमें हमें सर्वे, कलेक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन, डेटा, बात करें हम इंटरप्रिटेशन की, प्रोसीजर क्या है, मेथडोलॉजी क्या है, तो ये सारी चीज़ों में स्टैटिस्टिक्स का काफ़ी ज़्यादा हम कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इन्वायरमेंट साइंस में इसका क्या यूज़ है। तो अगर मैं इन्वायरमेंट साइंस में अगर स्टैटिस्टिक्स के सारे जो कॉन्सेप्ट्स अगर आपने अभी भी देखे ना, कि स्टैटिस्टिक्स में हम लोग जैसे मीन, मीडियन, मोड की हम लोग बात करते हैं, या फिर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, हम लोग एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यानी एनोवा की बात करते हैं, तो सारे डिफरेंट आपके टूल्स हैं। तो इन टूल्स का यूज़ करके हम जो है बेसिकली कह सकते हैं कि जो रिजल्ट्स हैं, ख़ासतौर से अगर हम इन्वायरमेंट की स्टडी की बात करें तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, चाहे हम एयर की बात करें, हम लोग वाटर की बात करें, या फिर हम सॉइल की बात करें, या फिर हम इकोसिस्टम की बात करें, तो हम उसकी स्टडी कर सकते हैं और बेहतर तरीके से हम उसको समझाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये एक तरफ से स्टैटिस्टिकल टूल जो है, जब इन्वायरमेंट में हम यूज़ करते हैं, तो ये जो आपका सब्जेक्ट है उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, आपका इन्वायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स। तो इन्वायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स इज़ नथिंग बट इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस
statistical method or tools including procedure and techniques in the field of environment science and environmental engineering। अब इसमें क्या होगा, तो मैंने पहले बताया ना, जैसे वेदर, एयर, वाटर क्वालिटी, क्लाइमेट, सॉइल, फिशरीज एंड अदर जो भी आपकी इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, हमने उस वहाँ पे कहीं ना कहीं इस स्टैटिस्टिक्स के का जो है अप्लाई किया, उसको अप्लाई करके और जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग वहाँ से गेन करते हैं। अब स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो है बेसिकली क्यों यूज़ किए जाते हैं, सो दीज आर यूज्ड इन डिजाइनिंग इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स एंड फॉर द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इन्वायरमेंटल डेटा टू हेल्प एंड गाइड साइंटिस्ट ड्रॉ यूजफुल एंड मीनिंगफुल कंक्लूजन इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन की, तो देखो इन्वायरमेंट स्टैटिस्टिक्स जो है बेसिकली हेल्प करता है आपकी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं समझने में, और इन टर्म्स ऑफ कैसे आप समझोगे, तो मैथमेटिकल जो मॉडलिंग है उसको डिज़ाइन करके, है ना। तो जब मैथमेटिकल मॉडलिंग हम लोग करते हैं तो इससे हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो इम्पैक्ट है जो कि आपका चूजन वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल मैं क्लाइमेट चेंज की बात करता हूँ तो उसमें डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें हम लोग एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, हम लोग बात करते हैं कि कितना ज़्यादा जो है वहाँ पे एयर पॉल्यूटेंट हैं उनके स्टडी करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट हम वेरिएबल्स को लेते हैं और उसको कंसिडर करके हम मैथमेटिकल मॉडल जनरेट करते हैं और उसके द्वारा हम स्टडी करते हैं और ये शो करते हैं, है ना, कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ चेंज, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, और नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है, तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव रिलेशनशिप आपको मिलती है। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स से ये चीज़ समझने में हमें हेल्प मिलती है। तो ये आपका एक एप्लीकेशन हो गया। एंड फर्दर मोर अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो है इट कैन आइडेंटिफाई जनरल ट्रेंड एंड इंटेंगल द हिडन रिलेशनशिप एज वेल विच वुड हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड हैव अ क्लियर पिक्चर रिगार्डिंग all relationships to avoid risk and guide management to properly plan environmental projects। तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर इन्वायरमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इट कैन ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएबिलिटी एंड ऑसिलेशन इन द डेटा, employing various measures and methods to show the influence of variability and lead scientists to search for scientific explanation। तो कई सारी जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना कि क्लाइमेट चेंज, तो इसको समझने के लिए हमें बहुत सारे डिफरेंट जो आपके वेरिएबल्स उनको स्टडी करने की ज़रूरत पड़ती है, और ये सारे के सारे जो है स्टैटिस्टिक्स के जो टूल्स हैं उसको अप्लाई करके हम कहीं ना कहीं उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन भी हम सर्च करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर एप्लीकेशन है आपके स्टैटिस्टिक्स का। तो आशा करता हूँ ये जो आपका है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और कि हमारा जो स्टैटिस्टिक्स का रोल इन्वायरमेंट साइंस में क्या है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हैव अ नाइस डे।